कोई चाहे शैव हो, चाहे कोई वैष्णव हो, कोई शाक्त हो, गणपत्य हो, पौराणिक हो, कोई भी क्यों न हो, वह भी भगवान के ही वंशज है। और भगवान ने तो कहा ही है गीता के 15वें अध्याय के 15वें नंबर श्लोक में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूता, समस्त जो जीव हैं मेरा शाश्वत और सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है कि तुम मेरे अंश हो। अब क्या चाहिए आपको? परमात्मा, कोई पिता अपने पुत्र को स्वीकार कर ले कि तुम मेरे पुत्र हो, इस स्वीकार मात्र करने से उसके समस्त संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त हो गया। और क्या चाहिए आपको बताओ? जी? परमात्मा ने स्वीकार किया कि नहीं, तुम मेरे पुत्र हो, स्वीकार कर लिया। ममैवांशो जीवलोक। जब परमात्मा ने हमें स्वीकार कर ही लिया, इसका मतलब हम उनके उत्तराधिकारी हो गए। अब क्या चाहिए? आपको एक उदाहरण देता हूं। गिद्धराज जटायु, जटायु को जब रावण ने उसके पंख कत्ल कर दिए, जटायु अंतिम समय में हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम, हाँ हे राम। श्री राम और लक्ष्मण जी पीछे से चले आ रहे थे। जब पास में आए, राम जी ने पुकारा, जटायु गिद्धराज, हे गिद्धराज। तो जटायु ने एक बात कही कि कोई भी हो बस सामने से हट जाओ। हाँ? कोई भी हो सामने से हट जाओ। अब हरिनाम जी भर कर जपने दो। हे राम, मंत्र यह माता का, आराधना इसकी करने दो। राम जी ने कहा कि हे राम कर रहे हो, मंत्र दीक्षा किससे ली? किसने मंत्र दिया? कहा कि जब जानकी जी जा रही थी, रावण लेके चला जा रहा था, तो जानकी जी क्या बोल रही थी? हे राम हे राम हे राम, हा राम हा राम, ये तो कर बस मंत्र देकर गई है माता। यही मंत्र गिद्धराज जटायु ने दीक्षा का मंत्र समझ करके जपना शुरू कर दिया। राम जी ने कहा कि अब मैं आ चुका हूं जटायु, अब आपको और कुछ जपना नहीं है। जो आपने प्राप्त कर लिया है, अब उसे प्राप्त करना नहीं है। भगवान ने जटायु को गोद में लिया, लेने के बाद सिर पर हाथ रखा और कहने लगे, जटायु कहिए आपको क्या दूं, आपको क्या चाहिए? तो जटायु ने एक बात बड़ी अच्छी कह दी। कहा कि प्रभु आपके पास है क्या जो देंगे? राम जी ने कहा ऐसी बात क्या है? अयोध्या है और आपको शक है तो ऐसी बात नहीं है, मैं लंका भी दे सकता हूं। अभी वैसे लंका हाथ में आई नहीं है। राम जी घबरा गए कि है क्या, ऐसा बोलता है। जटायु ने कहा ऐसी बात नहीं है। राम जी आपने मुझे गोद में लिया है। कहां बैठाया है? आपने मुझे गोद ले लिया, इस नाते में आपकी संपदा का उत्तराधिकारी हो गया। अब आपके पास और कुछ हो तो बताओ देने के लिए। क्या बात है भाई, इस नाते सब तो मेरे पास हो ही गया। बंधुओं, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे पुत्र हो,
इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है साधकों के लिए? अब क्या चाहिए?